संगत जी, आज आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है आपके लिए और आपको बताएंगे जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको बताएंगे आज। गुरु जी को क्या पसंद था, गुरु जी के बर्थडे पे आप क्या गिफ्ट दोगे उनको, और गुरु जी को क्या कौन सी गिफ्ट पसंद आती थी जो गुरु जी का जन्मदिन होता था, और कौन कौन क्या क्या गिफ्ट लेके आते थे गुरु जी के लिए, बहुत पसंद आती थी गुरु जी को। और वो जो गुरु जी जो संगत को ब्लेसिंग देते थे तो क्या थी वो आपको सारा बताएंगे। पहले आप सुनिए सत्संग, और आंटी का सत्संग सुनेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे गुरु जी के बर्थडे की जानकारी की। गुरु जी के बर्थडे को गुरु जी को क्या सबसे प्रिय था। देखिए, दौलत शोहरत तो महापुरुषों के पास उनके आगे पीछे रिद्धियां सिद्धियां घूमती है, मगर उनको एक अनोखी चीज पसंद थी, जो आदमी जो संगत नई संगत है, और जो संगत कहीं को तो पता ही नहीं है इस बारे में, तो भ्रमित हो रहे हैं। और देखिए, वो चीज ऐसी है जो गुरुजी को जैसे उनका बर्थडे आता था वो देते थे, तो गुरुजी इतनी ब्लेस करते थे उनको, उनकी इतनी कृपा करते थे उनके ऊपर। और वो चीज क्या थी आपको बताएंगे लास्ट में, और गुरुजी की कृपा आपको होगी। अब आप देखिए कि गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, अभी कितना टाइम हो गया। देखिए, अब गुरु जी का जन्मदिन तो थोड़े दिन में आ ही जाएगा, 3-4 दिन 5 दिन रह गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए गुरु जी को क्या पसंद था और उनको क्या पसंद आता था, और गुरु जी की कृपा कैसे होगी आप पे, और गुरु जी की वो जो पसंदीदा चीज है आप देंगे तो गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे और आपके दुख तकलीफें सारी खत्म हो जाएंगी। कौन सी ऐसी चीज थी कि जो गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है और अमीर से अमीर आदमी भी दे सकता है, सबके हर कोई दे सकता है, मगर वो चीज क्या थी जिससे गुरुजी ब्लेस करते थे, गुरुजी की कृपा आपको होती थी। संगत जी, हम जो है ना इतने भ्रमित हो जाते हैं कि गुरु के पास क्या लेके जाना है हमें पता नहीं चलता। हम बड़े मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें इतनी ज्ञान नहीं होता कि हम गुरु को क्या पसंद है। मगर गुरु जो है ना, छोटे से एक फूल में भी गुरुजी मान जाते हैं, मगर वो चीज ऐसी है कि छोटा आपका कहते हैं ना, हिंग ले ना फिटकरी रंग चोखा लागे, कि रंग बहुत खिल जाता है ना, उसमें हिंग लगती है, फिटकरी लगती है। ऐसे कुछ नुस्खे होते हैं, आपको देखा होगा कि खाना बनाने का नुस्खा भी होता है, और हर चीज का जो है एक तरीका होता है। और ऐसे ही हमें जो है गुरु को मनाने का तरीका भी आना चाहिए। गुरु को मनाने का तरीका कौन सा है वो आज आपको बताएंगे, और गुरु की कृपा भी आपको घर बैठे होगी, और गुरु की मेहर भी होगी। कैसे होगी वो आपको बताएंगे। सुनिए पहले सत्संग सुनकर आपको बताएंगे कि गुरु की कृपा और गुरु को क्या पसंद था, और गुरु कैसे आपसे प्रसन्न होता है। गुरु को आप कौन सी गिफ्ट देंगे जो गुरु खुश हो जाएगा, और वो चीज ऐसी है जो आपके जीवन को बदल देगी और आपके जीवन को खुशहाली कर देगी। संगत जी, हम क्या करते हैं, हम जैसे कोई गिफ्ट जिसको देते हैं उसकी मनपसंद गिफ्ट होनी चाहिए ना, वो उसको पसंद आए। हमें जैसे हम किसी कोई फ्रेंड होता है, कुछ होता है, उसको पता होता है कि हमें क्या गिफ्ट दें। जैसे हम गुरु जी हमारे गुरु पा है, कोई गुरु जी को पिता के रूप में मानता है, कोई हर रूप में मानते हैं, मगर परमात्मा जो है हर रूप में जैसे मानोगे वैसे आपको उसका फल मिलेगा। मगर आप छोटी सी बात भूल जाते हैं, एक कौन सी चीज है जो हम भूल रहे हैं, जो गुरु जी को बहुत पसंद थी और गुरु जी की कृपा आपको होगी। गुरु मेहर करता है, मगर हमें ना गुरु जी की मेहर के हकदार बनना आता ही नहीं है कि हमें गुरु जी को क्या पसंद था, गुरु जी को क्या पसंद आता है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना होगा। वो कैसे जोड़ेंगे, गुरु जी के बर्थडे पे आपको क्या गिफ्ट देनी है वो पूरी बात बताएंगे आपको। गुरु जी की कृपा आपको होगी। आज आपके लिए सत्संग में बताएंगे, जो 6 दिन रह गए गुरु जी के बर्थडे को, तो उसमें आपको कैसे गुरु जी की मेहर होगी, कैसे गुरु जी की कृपा होगी, और पल में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और गुरु मेहर आपको करेगा। और देखिए, गुरु इतने प्यारे हैं, छोटी सी बात पे भी रिझ जाते हैं, मगर हमें पता होना चाहिए गुरु को क्या पसंद है। गुरु की रजा में रहना तो है ही, मगर ये ऐसी चीज है जो आपको गुरु को बहुत भाती है। और संगत जी, मैं जो हूँ आपको पता है कि मैं करण अंकल हूँ, और कहीं नहीं पता, और कई संगत आपको सत्संग शेयर करना है, आपको लोटा ब्लेस कराना है ऑनलाइन,
वो भी कनेक्ट है। और संगत जी पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे। फिर हमें ना बोलना कि हमें ये जानकारी नहीं मिली। कैसे गुरु को मनाना है आपको बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलते सुनते सत्संग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आपको ध्यान से सुनना है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले साल गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, अगस्त मंथ में, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, MBA स्टूडेंट हूँ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करो, तो मैं भी आपको अपनी जर्नी शुरू से ही बताऊँगी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं अगस्त 2023 में जुड़ी सी। अचानक ही मुझे उनके टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आने लगे, उनके मोबाइल पर मैसेजेस फ्लैश होने लगे। पहले तो मैं इग्नोर करती गई, पर मुझे महसूस होता था कि वो शायद मेरे लिए होते होंगे, पर वो सारे मैसेजेस मेरे ही सिचुएशन के रिलेटेड होते थे, और मुझे उसमें मेरी काफ़ी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी मिला। तब मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार थी। असल में कह लो कि गुरुजी ने मुझे मौत के मुँह से निकाला, और गुरुजी की वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। गुरुजी हमें कभी भी किसी भी अंधविश्वास में नहीं डालते। पहले मैं भी यही मानती थी कि शायद कोई अंधविश्वास होगा, मेरे घर वाले भी यही कहते थे कि शायद कोई अंधविश्वास होगा, पर वो हमें गुरबानी से जोड़ते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करने को कहते हैं। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार मरते मरते बचाया है। हमारे अपने ही है, अपने ही खास है, अपने मामा मामी मासा मासी, अपने ही फूफा है, अपने ही घर वाले जो हम पर बहुत ही गंदे तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं। और हमारे अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स हैं जो बहुत ही गंदे तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतना ज़्यादा हम तो लगभग मरने ही वाले थे। गुरुजी ने हमें मौत के मुंह से निकाला, हमारा एक नया जन्म हुआ, और हमें एक नई ज़िंदगी ब्लेस की है। वो हमें बस गुरबानी पढ़ने के लिए कहते, वो हमें कभी किसी अंधविश्वास में नहीं डालते। आजकल के जो युवाओं में के माइंड में गुरुओं के लिए जो इमेज बनी होती है ना, वो ऐसे होती है कि शायद वो पैसे ठगते होंगे, पर हमारे गुरुजी हमें सिर्फ गुरबानी पढ़ने को कहते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करने को कहते हैं, अमृत वेला करने को रहते हैं, उनका पावरफुल मंत्रा करने को कहते हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए, वो मेरे घर भी आए, पर मैं कई बार पहचान ना पाई। और गुरुजी हमें घर में सत्संग करने के लिए भी कहते हैं। अब तक मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। और यही था मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु संगत जी, आज का जो है आपको पता है कि आज आपको बताएंगे कि गुरु जी के जन्मदिन पर क्या क्या आपको तैयारी करनी है, और गुरु जी के जन्मदिन पर क्या कौन सी गिफ्ट देनी है गुरु जी को, वो आज बताएंगे आपको। और इतनी अनमोल गिफ्ट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए संगत जी, आपको पता होगा कि जो गुरु के प्यारे होते हैं, जो जैसे आप देखोगे भगत होते हैं, जैसे अब भगवान कृष्ण के भगत थे। भगवान कृष्ण को क्या प्रिय था? मक्खन। और रामचंद्र जी को क्या प्रिय था? मर्यादा में रहते थे और जो मर्यादा में रहता भगवान राम, जो रमा हुआ कौन? परमात्मा। वो जो है बहुत खुश होते हैं। तो आपको भी बताएंगे आज गुरु जी को क्या देना चाहिए आपको गिफ्ट में, और गुरु जी की कृपा कैसे होगी आपको, और गुरु जी की मेहर भी कैसे होगी। संगत जी, आपको बता दें कि गुरु जी जो भी चीज देंगे आपको, वो आपके लिए भी अच्छी है, और गुरु जी को भी यही मांगते हैं। देखिए गुरु, आप बड़े मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो गुरु की मेहर से ही सारा संसार चल रहा है। संगत जी, आपको बता दें कि गुरु जी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। और देखिए संगत जी, आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, गुरु जी ने बोला हुआ है। देखिए संगत जी, मैं जब सेवा करता था, बताता हूँ आपको, तो आपको पता होगा कि इस साल नहीं, उससे अगले साल की बात है, उससे अगले साल की बात है, जब इतना रश आ गया था तो कि संगतें, उल्टियां, और बच्चे परेशान हो रहे थे बहुत, और इतने परेशान हो रहे थे क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है जो बच्चे, बूढ़े और जो बीमार है उनको मैं घर पे ब्लेस करता हूँ। तब भी संगत जाती है वहाँ पे, और
तबीयत खराब हो जाती है, फिर कहते हैं कि मंदिर की कमी है, उसकी कमी है। संगत जी देखिए, कुछ हमें हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे, देखिए अब जब आप त्योहारों पे जाते हैं तो आपको 4-5 घंटे का सहन शक्ति है, आप रुक सकते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है 4-5 घंटे, चाहे 1 घंटे में, चाहे आधे घंटे में, तो फिर आप मत जाइए। गुरु जी आपको ब्लेस वहीं पे करेंगे, घर बैठे ही। घर पे जैसे भी आपको मन करे हलवा प्रसाद बना लीजिए, खीर प्रसाद बना लीजिए, और आपको बताएंगे क्या गुरु जी को गिफ्ट क्या देने, वो तो बताएंगे। ये तो बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। हलवा प्रसाद बनाइए, खीर प्रसाद बनाइए, जो आपका मन करता है, जो मीठा बनाना है बनाइए। आपका जैसे आप केक ला सकते हैं, वेजिटेबल केक लाइए, नहीं तो आप अपने हाथ से बनाएंगे। अपने हाथ से जो भी वस्तु बनाएंगे वो गुरुजी कबूल करते हैं, गुरुजी की बहुत अच्छी होती है। और आपको आज ऐसी बात बताएंगे जो गुरुजी को बहुत प्रिय थी, और उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो वो इतनी प्रिय है, जो प्रिय ऐसी चीज होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है संगत जी, देखिए गुरु जी को सबसे प्रिय था, गुरु जी कहते थे गुरबानी सुना करें। गुरबानी सुनने का बहुत ज्यादा जोर देते थे गुरु जी, और गुरु जी कहते थे अमृत वेला संभाला करें। देखिए आपने गुरु जी को क्या देना है वो बताएंगे आपको। देखिए गुरु जी जो भी आता था उसको कहते थे माँ बाप की सेवा करें। मैंने आपको बता दिया कि आप घर बैठे ही नहीं जा सकते। देखिए गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर भी आपको होगी, मगर ऐसी कोई बात, जैसे आप बड़े मंदिर जाते हैं, सेवादार की बात नहीं मानते। जब रश होगा तो सेवादार की बात तो माननी पड़ेगी आपको। रश होगा तो फिर आपको 2 घंटे 3 घंटे आप चलाकियाँ करते हैं, लाइन छोड़ के आगे जाते हैं। तो संगत जी चालाकी से परमात्मा नहीं पाया जाता। और संगत जी सबसे प्रिय था गुरु जी को अमृत वेला। अमृत वेले में आपको गुरु जी की मेहर होती है, गुरु जी की कृपा होती है। आप जो संगत गुरु जी को गिफ्ट देना चाहती है, अमृत वेला गिफ्ट दीजिए, अमृत वेला संभालिए नित्य नेम से रोजाना, और एक ही नाम जपना है। कोई सा भी जपिए, राम राम जपिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय जपिए, चाहे किसी धर्म के हो कोई भी जपिए। चाहे आप मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई गुरु जी को पसंद करते हैं तो अपना अल्लाह अल्लाह जपिए, गुरु जी तब भी प्रसन्न होंगे। तो गुरु जी के सत्संग सुनने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए विचार सबके सुनिए, जैसे टीवी पे विचार आते हैं तो माथा एक गुरु पे टेकना है, एक गुरु पे गिर जाइए तो वो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सबका सुनिए मगर नाम एक का जपिए। देखिए आप कभी नराते आते तो इसको जपते हैं, इसको। देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि हमने पखंड नहीं करना, हमें दुनिया को नहीं दिखाना, हमारा अपना पर्सनल होना चाहिए लगन। हमें गुरुजी से कितनी लगन है हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी मैं आपको बताऊं, किसी के चमत्कार के पीछे नहीं लगना आपको। जितने भी चमत्कार करें, जहाँ आपको पर्चा खोल के पूरा आपकी हिस्ट्री बता दे, संगत जी उसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि वो हिस्ट्री बता देता है, आप उसकी तरफ अंधविश्वास कर लेते हैं, फिर आप बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए चमत्कार से कुछ नहीं होता, आपका भाग्य अमृत वेला ही संभालेंगे। देखिए हर चीज कर्म से होती है। देखिए संसार में संसारी वस्तु चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। आपके मन को चैन चाहिए, मन में सुख शांति चाहिए तो सूक्ष्म चीज के लिए सूक्ष्म उपाय करना पड़ेगा। सूक्ष्म उपाय क्या है कि अमृत वेला संभालिए, नाम जपिए, वो सूक्ष्म उपाय है। आप चाहे गंगा नहा लीजिए, चाहे कहीं चले जाइए, आपने देखा होगा ना कि उन्होंने बोला मानो तो मानो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो देखिए नाम जपते हुए कुछ भी करेंगे, नाम जपते हुए घर पे लंगर बनाएंगे, वो लंगर बन जाएगा। रोटी प्रसाद बनाइए, अपने हाथ से जो भी वस्तु बनाएंगे, चाहे छोटी सी वस्तु बनाए, वो आपको उसका फल मिलेगा। आपको उसकी, आप गरीब हैं, आप नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, 2 फूल चढ़ाइए और छोटा सा कुछ भी। देखिए हलवा प्रसाद बना लीजिए, हलवा प्रसाद भी बना सकते, 1 कटोरी बना लीजिए, जितना आप बना सकते हैं। आपको पता है ना, एक धनवान था
तो उसके घर में एक महापुरुष आए, नौकर वो सारा सामान लेके आ रहे हैं, नौकर सब कुछ खिला रहे हैं, नौकर ही बना के दे रहे हैं, तो वो सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि सारी ब्लेसिंग नौकरों को जा रही है, आपको नहीं जा रही। सारी जितने भी नौकर कर रहे हैं ये जब जब अगला जन्म आएगा तो तुम इनके नौकर बन जाओगे। ये जो नौकर हैं ये आपके मालिक बनेंगे, आपसे सेवा कराएंगे। सारी ये तो सारा तो जो है अमृत ये खट रहे, सारी सेवा का फल इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं। ये आपकी सेवा के लिए, ये नौकर आपकी सेवा के लिए, महापुरुषों की सेवा के लिए आप नौकर बनिए। देखिए, महापुरुषों की सेवा के लिए आप नौकर बनेंगे तो आप जो है संसार पे राज करेंगे। देखिए, महापुरुष को कुछ नहीं चाहिए होता। महापुरुष जो असली होगा वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। वो ये देखता है कि मेरा जो है सेवक अमृत वेला संभालता है, मेरी सेवा करता है, मेरे हुक्म में रहता है। गुरु कह रहा है कि ये चीज मत खाइए, ठीक है जी। ये नहीं किंतु परंतु गुरुजी बाहर देश में तो खाते हैं, वहाँ खाते हैं, यहाँ खाते हैं। गुरु कहते चिकन छोड़ दीजिए, ठीक है जी। गुरु कहते दारू छोड़ दीजिए, ठीक है जी। गुरु कहते हैं कि नशे छोड़िए, ठीक है जी। ये नहीं पूछना कि कैसा है, गुरु की आज्ञा में रहेंगे। अब देखिए, 7 जुलाई को आपको गुरु से उनकी आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा में रहेंगे तो देखिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे वो सेठ था, सारी ब्लेसिंग तो नौकर लेके जा रहे हैं, तो आप अगर सत्संग करते हैं तो अपने हाथ से कुछ छोटा सा ही सत्संग करें, अपने हाथ से बनाएं तो उसकी ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। आप बाहर से लाके चीज खिलाएंगे तो कोई ब्लेसिंग मिलेगी। संगत समझिए, ये जो है अमृत वेले का महत्व बहुत है। अमृत वेले में सारी दातें मिलती हैं। अमृत वेले में एक बार भिखारी बन जाइए, पूरे दिन आप बादशाह की तरह जिएंगे। आपको पता औरंगजेब भी भिखारी की तरह मांगता था और एक फकीर आया था, तो ऐसे ही उसको भी ज्ञान मिला था। तो आप सोचिए समझिए संगत जी, आगे चल के वो समय बुरा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाने से पहले 10 वर्ष सोचिए। आपकी देखिए, आपको जितना हो सके गुरु की कृपा में रहिए और जितना हो सके, ठीक है, आपको समझ आएगा गुरु को क्या देना है। ब्लेसिंग अमृत वेला संभालिए और गुरु की आज्ञा मानिए। ये नहीं कि बड़े मंदिर जाने से आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाएगी। सोचिए समझिए। और संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के लिए, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की कहते हैं बर्थडे के ऊपर था, गुरु जी का जन्मदिन कैसे मनाना है और पूरी डिटेल में जानना है, मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके नंबर आ रहा है 96 वाला, व्हाट्सएप पे जाइए, मेरे से बात करनी है, कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और आपको बेल आइकन पे जाके ऑल पे करना, उस पे जो है आपको ऑल पे करेंगे तो आपको पैर गुरु जी सत्संग मिलेंगे। और आपको लोटा ब्लेस कराना है, करा सकते हैं। और आपको सत्संग शेयर करना है, इसी नंबर पे सत्संग शेयर कर सकते हैं। और ये नंबर पेटीएम भी है, तो आप किसी की सेवा में कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पेटीएम नंबर पे भी कर सकते हैं। और गुरु की मेहर हो, गुरु की कृपा हो और गुरु मेहर करे सारी संगत पर। और आप भी ब्लेसिंग के लिए फोन कर सकते हैं, वॉइस मैसेज जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत को गुरु जी भला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।